हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। सुधा बुटीक चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कटिंग की वीडियो डाली थी। आज फर्स्ट टाइम मैं आपको ब्लाउज स्टिच करके दिखा रही हूँ। किस तरह से इसको फुल वीडियो देखिएगा आप और अंत तक बने रहिएगा और एक एक बारीकियाँ आप इसमें सीख सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी ध्यान से देखिएगा। और इसी ब्लाउज की कटिंग की वीडियो मैं डाल रही हूँ, उसके बाद में स्टिचिंग की वीडियो भी डाल रही हूँ। आप पूरा ब्लाउज देखिएगा, आपको ब्लाउज में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म लगेगी। और ये देखिए इस तरह से ये जो टक्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम एक भाग कंप्लीट करेंगे। अगर आपके ब्लाउज में झोल आ जाता है तो आप इधर साइड से इधर सब तरफ से अपना अच्छे से इस तरह से करके और उसके बाद आप इसमें कच्ची सिलाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको डायरेक्ट सिल रही हूँ। ये जो हमारा टक्स लिया गया है, इसके ठीक ऊपर आपको थोड़ा ऐसे पकड़ना होता है इस तरीके से, और उसके बाद आपको इस तरह से मशीन के नीचे लेके जाना होता है। और ये देखिए हमें किस तरह से टक्स लगाना है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ब्लाउज का पूरी फिटिंग निर्भर करता है। यहाँ पे मैंने पहले लॉक लगा दिया है और उसके बाद इस तरह से मैं इसको सिल रही हूँ। ये देखिए यहाँ भी लॉक लगा दीजिए ताकि आपके कस्टमर का कपड़ा ख़राब ना हो और जल्दी फटे ना। तो ये फर्स्ट लग गया। इसमें फिनिशिंग का सबसे अच्छा तरीका कि आपका ये टक्स सही लगा या गलत, वो ये है कि ये देखिए टक्स लग चुका है मगर यहाँ पर कोई भी रिंकल्स नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल देखिए प्लेन है। इसी तरह से हम दूसरा टक्स भी इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से फिर लगा देंगे। फिर हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारे दूसरे कपड़े टक्स में भी हमारा बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं है। अब हम तीसरे पे पकड़ेंगे। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से थोड़ा ऊपर हम कपड़ा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नीचे लेंगे तो लाइन ख़राब हो जाएगा। ये हम मशीन के कॉर्नर पे जाते हैं, अगर पैर वाली मशीन है तो, नहीं तो हाथ वाले से भी हो जाता है। और ये देखिए इस तरह से करके आपको जहाँ तक ये लाइन आपने ड्रॉ कर रखा है वहाँ तक आपको लेके आना है। बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से लेके आना है। अब हमारे ब्लाउज की ये लास्ट टक्स है। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको मैं मशीन के कॉर्नर पे लेके जाती हूँ, ताकि नीचे से अस्तर का कपड़ा जो है हमारा वो नीचे से ना छूट जाए, इसलिए मैं इसको कॉर्नर पे लेके जाती हूँ। टक्स बनाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, हमें एक बार देखना होता है कि हमारा कप अच्छे तरीके से बैठा है या नहीं बैठा है। तो इस ब्लाउज को देखकर साफ पता चल रहा है कि हमारा जो कटोरी है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लफी बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको दूसरा भी पार्ट इसी तरह से रेडी करेंगे। इसमें पहले तो हम बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए ये बेल्ट है इसका और ये बेल्ट का अस्तर है। मैं आपको बेल्ट का भी अलग तरीका बता रही हूँ। आपको सबसे पहले ये ऊपर से रखना है और इसको नीचे कर दीजिए इस तरह से, और उसके बाद बेल्ट का जो ये दूसरा वाला भाग है वो इसके ऊपर रखिए, अस्तर वाला इसके ऊपर और ये नीचे। ये देखिए फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से करना है, इसको ऐसे ऊपर से रखना है और इसको ऐसे नीचे से रखना है। ठीक है, और अब हम इसको सिल देंगे। सिलते टाइम आपको ये चीज़ ऐसे आगे की साइड में खींचना है ताकि खिंचाव ना आए बेल्ट पे। और जैसे जैसे आपने कटिंग किया है वैसे वैसे ही गुलाई देते हुए इसको सिलते हुए चले जाना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ठीक इसी प्रकार से आप भी कीजिएगा। आपकी ब्लाउज में बहुत फिनिशिंग आएगी और कस्टमर का जो भी आप यदि कपड़ा सिलते हैं तो कभी भी शिकायत नहीं आएगी। के फिर कट कर देना है। इसको इस तरफ से कर देंगे और इसको इस तरफ से कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये फिनिशिंग में हो गया है। और बैक साइड में भी ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग में हो गया है। यहाँ पर कपड़ा नहीं दिख रहा है कि गंदा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई दाब लगाएंगे। दाब सिलाई हमेशा एक ही लगाइएगा, बहुत लोग दो लगाते हैं पर वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो आप एक सिलाई ही लगाना। बिल्कुल कॉर्नर में इसको ऐसे खींचते खींचते और इस तरह से लगाना है आपको। ये हमारी दाब सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके ऊपर बटन पट्टी लगानी होगी।
पास से बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने काट रखा है। आप भी इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि अस्तर तो उतना ही लगाना होता है, हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं कट कर सकते। ये देखिए, ये रख लिया और इसके ऊपर इसको रख लिया। इससे क्या होता है, अस्तर अगर हम इसके अंदर लगा देते हैं तो क्योंकि ये कपड़ा भी इस तरह से है तो अस्तर की वजह से वहाँ से वो कपड़ा ख़राब नहीं होगा और हुक वगैरह कभी भी ख़राब नहीं होगा कस्टमर का। तो कस्टमर अगर खुश रहेगा तो काम भी आपका अच्छा चलेगा। करने के बाद आपको ये कपड़ा इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसको फिर इस तरह से कर देना है। ये देखिए, ये बाहर वाली पट्टी है, इसको बाहर के साइड में रखते हैं। जो दूसरे साइड वाला बनेगा वो ऐसे अंदर की साइड में हो जाएगा और ये बाहर वाली है तो ये बाहर की साइड रहेगा। जब आप सिलने बैठो तो आपके लेफ़्ट के हैंड के साइड में इस तरह से कपड़ा रखा हो तो समझ लीजिए लेफ़्ट के साइड में हमें ये बाहर वाली पट्टी बनानी है। अगर हुक लगा रहे हैं तो, बटन लगा रहे होते हैं तो ये दूसरी साइड में बनता है। ये हो गया। यहाँ पर गुलाई लेते हुए एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो कट करके हटा देना है और इस पे एक सिलाई और लगानी है ताकि ये मजबूत अच्छी बने। ये एक साइड का ब्लाउज का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। दूसरे साइड का भी इसी तरह से करेंगे, बस बटन पट्टी बदल जाएगी। ये दूसरे साइड का ये वाला भाग भी तैयार हो गया है, ठीक है। और इसमें हम फिर इस तरह से ये देखिए, इसको आपको ये इतनी इंच चौड़ाई पट्टी जो रहेगी उसको आपको ऐसे डबल करना है, ठीक है। इससे और भी मजबूत बना रहता है ये। और अब हम इसे ऐड कर देंगे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा कि मैंने किस साइड में कौन सी पट्टी लगाई है। आप इसको बार बार डाउनलोड भी करके रख सकते हैं और इसको आप बार बार करके देख भी सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, इसको फिर इधर के साइड पलट के यहाँ पे एक दाब सिलाई लगेगी, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और यही कारण है कि मेरे पास कितने कपड़े आते हैं, क्योंकि अगर फिनिशिंग नहीं दीजिएगा तो कस्टमर नहीं आएगा आपके पास। ये देखिए, ये हो गया। अब ये पूरा अंदर के साइड में इस तरह से पलट जाएगा और इस पे हम फिर एक कच्ची सिलाई यानी कि 5 नंबर वाली सिलाई लगा देंगे। ये 5 नंबर की सिलाई हमने लगा दिया इसमें। इसके बाद आता है इसका बैक पार्ट जोड़ने की बारी। तो ये मैंने बैक पार्ट भी कटिंग करके रख रखा है इसका, ये देखिए फ्रेंड्स। और अब हम इसके ऊपर बस रख देंगे इसको खाली इस तरह से। सारे स्टेप आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। एक भी स्टेप आपने अगर छोड़ा तो आपको ही दिक्कत होगी ब्लाउज सिलने में और ब्लाउज की फिनिशिंग में भी। एक साइड का हो गया है और एक और हम और करेंगे तो वो दूसरी साइड में हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर कुछ दिखे तो उसको कट करके हटा देना है। ये जो मैंने ये वाला बनाया था दूसरा साइड वाला, ये उसको भी हम इसके ऊपर ही रख देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने ये कुछ तिरछी पट्टियाँ काट रखी हैं उरेब वाली। आपको ये स्टिचिंग की वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप इसकी कटिंग की वीडियो देखिएगा। इसीलिए मैंने सेम जो ब्लाउज काटा उसी को सिला। ये देखिए, ये दोनों तरफ से, एक तरफ से तिरछी पट्टी जो इस तरह से होती है, इसको हमें जो डाउन और अप डाउन वाला हिस्सा होता है, तो ये जो अप वाला हिस्सा है इसके डाउन वाले हिस्से पे इस तरीके से रखना होता है इस तरह से, और फिर इसको हम इस तरह से सिल देंगे। इसी तरीके से आगे का प्रोसेस भी करते हुए चलेंगे। जितना भी हमारे पास ये कपड़ा है सब में ही ये अप डाउन वाला हिस्सा होगा और सब में इस तरीके से ही हमें सिलना है। ये देखिए,
अगर ये वाला हिस्सा सिलने में आपको अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप इसे सीधी कटिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आप सीधी कटिंग करके और उसके बाद भी आप इसे लगा सकते हैं ऐसे करके। फिर तब आपको सिर्फ सीधा सीधा सिलाई लगानी होती है। मैंने आपको दोनों ही तरीका बता दिया। अगर आप तिरछी पट्टी तिरछे तरीके से लगाएंगे तो कम पट्टी में ही काम चल जाएगा। इस तरह से हमारी तिरछी पट्टी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये देखिए, तो अब हम इसको लगा लेंगे हमारे ब्लाउज पे। अब ब्लाउज पे ये कैसे लगाना है वो भी देख लीजिए। ये गले वाला पोर्शन है, ठीक है। जैसे इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है ये, तो आपको ये कट करके हटा देना है पहले, नहीं तो फिर क्या होगा कि नीचे का कपड़ा छूट जाएगा और ऊपर ऊपर ही सिलाई हो जाएगी। आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको पहले फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर से एक बार और फोल्ड इस तरह से करना है और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और अब हम इसे स्टिच कर देंगे। इस तरह से घुमा घुमा के स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये बैक हिस्से में हम आ गए हैं और बैक में भी हमें इसी तरह से करना है। इजी स्टेप अगर लीजिएगा तो ब्लाउज बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, टाइम नहीं लगता ब्लाउज को रेडी होने में। थोड़ा सा ऐसे मार्जिन लेकर फिर इसको भी हम फोल्ड कर देंगे हल्का सा। ये हो गया। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे, हल्की हल्की सी मार्जिन रख के इस तरह से पूरे ही का सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा हमने कट कर लिया है। अब हमें इस तरह से इस आगे की साइड में ऐसे पहले इसको करना है और फिर हम इसके बिल्कुल कॉर्नर में दाब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये पूरा लास्ट तक लगाएंगे हम ये सिलाई इस तरीके से। अब हमारी लास्ट तक सिलाई लगी। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और लोगों तक और शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरह से करके 5 नंबर की सिलाई लगाकर और अब इसे आपको प्रॉपर फिनिशिंग देनी है। बाद में ये सिलाई खुल जाएगी और यहाँ पर चौपाई कर दिया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा गला तैयार हो गया पूरी तरह से। अब हम बैक साइड में एक एक टक्स लगा देंगे, ये वाला। ये देखिए, मैंने निशान लगा रखा है। दूसरे साइड वाला भी टक्स हम इसी तरह से लगा देंगे। टक्स यहाँ से ज़्यादा और यहाँ आते आते बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से आपका बैक साइड का जो ये गला होता है, बैक साइड का जैसे ये गला है, यहाँ पे आपको इस तरह से टिक लगाना है और ऐसे पूरे गले को इस तरह से बराबर करते हुए चलिए और इसका सेंटर आपको लेके आना है, यानी बीच का जगह, वहाँ पे आपको इस तरह से टिक लगा देना है।
टिक लगाने के बाद आपको इस तरह से इसको सीधा करना है और इस लाइन को बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खींच देनी है। और उसके बाद आपको ये कपड़ा लेकर आना है इस तरह से, और जो ये बंद वाला भाग है, मतलब इस साइड वाला जो हुक वाला भाग हमारा होता है, इसमें हुक लगाया जाता है, उसको इस पे रखेंगे इस तरह से और इधर ऐसे खींच देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह से इसके पास ही बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आर्म होल के पास से बिल्कुल बराबर करेंगे। बैक का जो ये हिस्सा है ये बड़ा होना ज़रूरी है। अगर ये बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब आपने सिलाई में कुछ ना कुछ गलती कर दी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कच्ची सिलाई पहले मारनी है इस तरीके से। फिर ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपकी है इसको काट के इस तरह से हटा दीजिएगा। शॉप पर हूँ तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा गाड़ी वगैरह की आवाज़ आ रही है। अब इसको आपको इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है। ये देखिए ये भाग अंदर होना चाहिए इस तरह से। और फिर यहाँ पर से सेम उसी तरह से करना है आपको। आर्म होल को बराबर करना है आपको यहाँ से इस तरीके से, और ये यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे आर्म होल बराबर करने के बाद आपको यहाँ पे सीधी सिलाई फिर से मार देनी है। ये सिलाई कच्ची होती है, पक्की सिलाई नहीं होती है। और अब यहाँ से हम कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा हमारे ये सब कपड़े आ रहे हैं। बैक का बड़ा होना ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि ब्लाउज सही सिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप एक बार ब्लाउज का अपना लेंथ नाप लीजिए, कितने लेंथ का ब्लाउज है ये आपका। जैसे मुझे इसमें चाहिए था 13.5 इंच का ब्लाउज चाहिए ये, तो ये मैंने 13.5 पे टिक लगा दिया। ये देखिए, ठीक है, 13.5 पे टिक लगाने के बाद आपको ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, और इसी टिक के अनुसार यहाँ पर आपका फोल्ड वाला एरिया फोल्ड करना है। इस पे हमारा बाद में तुरपाई हो जाएगा, अभी इसको हम कच्चा कर रहे हैं। मैंने आपको पूरे ब्लाउज का स्टिच करके कटिंग भी इसके डाल दे रही हूँ और स्टिच भी डाल दे रही हूँ। पूरा देखिएगा, आप घर बैठे अपना ब्लाउज खुद सिल सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैंने इसमें इस वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरह से आपको करना है। ये देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, सारा जितना भी वेस्ट कपड़ा है वो सब इसके अंदर डाल के इस तरह से, और आपको सिलाई अपनी अच्छे से फिनिशिंग में लेके आनी है। इधर वाला एरिया आपको पकड़ना है और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रखना है दूसरे साइड का। और ये देखिए बिल्कुल बेल्ट भी बिल्कुल देखिए बराबर है, इसका ये सिलाई भी बराबर है। यहाँ से आपको बिल्कुल बराबर रख के इस तरीके से, और एक निशान यहाँ पे लगा लीजिए ताकि ये छोटा बड़ा ना पट्टी बने इस तरीके से। अब हम इधर से ही इसको कर देंगे। सेम ऐसे ही आपको अपने ब्लाउज पर भी करना है। जैसे जैसे मैंने कटिंग किया है वैसे वैसे आपको भी करना है और वैसे ही आपको सिलना भी है। अब ये देखिए, अब ये वाला भाग हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फिटिंग है अब हम वो लेंगे। जैसे कि मुझे 10 का फिटिंग चाहिए था और कमर इनकी चाहिए थी 32 की, यानी कि 8 की। तो मुझे ये 10 इंच पे ये देखिए इस तरह से नापा जाता है। पहले ही वैसे तो मैंने फिटिंग वाला एरिया लगा रखा है और ये देखिए सेम वहीं पर आ रहा है अभी भी। तो अब हम सीधे यहाँ पर अपना मशीन लेके जाएंगे और पक्की सिलाई अब हम कर देंगे इस तरीके से। एक बार और नाप लेते हैं इनका कमर का क्या साइज़ था, ताकि दोबारा तिबारा मेहनत ना करना पड़े। 32 ही है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको इस तरह से कमर के पास नापना है और यहाँ पे लेके जाना है।
थोड़ा 2-4 सिलाई इसमें आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ताकि कस्टमर को अगर लूज टाइप की कोई दिक्कत हो तो वो ना आपको परेशान करें, वो ना खुद परेशान हो। वापस से दूसरे साइड से भी, दूसरे साइड में जब करिएगा तो आपको यहाँ जो ये आपने निशान लगाया है ना, सिलाई किया है, पट्टी जहाँ से जोड़ी है वहीं से आपको लेना है फिटिंग का। ये नहीं कि यहाँ से ले लो, क्योंकि ये आगे इसके नीचे चला जाएगा ना, इसलिए। रोक दीजिए। इस साइड से आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। यहाँ से लेके आपकी जितनी भी फिटिंग होगी उस पर आपको निशान लगाना है। तो मेरी 10 की फिटिंग थी, तो ये देखिए यहाँ ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, और एक और निशान मैंने ये लगा दिया, और नीचे से हमारा वैसे ही करना है। यहाँ से लेके आपको जाना है और 8 पर निशान लगाना है। यानी कि मुझे 16 और 32 की फिटिंग चाहिए थी। तो अब ये हो गया, हमारा निशान भी लग गया। इस तरह से क्या होता है कि ब्लाउज आपका तिरछा नहीं होता है, भागता नहीं है कहीं से भी, और फिटिंग भी अच्छी आती है, और मार्जिन की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए इसमें प्रॉपर मार्जिन कितना ज़्यादा रख रखा है मैंने। वैसे तो ये बहुत हेल्दी सी लेडीज़ हैं, बट कोई बात नहीं, इतने अच्छे तरीके से ये देखिए इनका हो जा रहा है। और आगे भी इनको अगर कभी बढ़ाना होगा तो उसके लिए मैंने इन पर 2-3 सिलाई इसलिए कर रखी है। अब हम इसको यहीं रोक के और इसकी बाजू की तरफ पे मुड़ेंगे। पहले बाजू रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। इसको यहाँ से अब छटाई भी करनी होती है, तो ये देखिए पहले छटाई कैसे करते हैं। आपको जिसको जितना भी ये मुड्डे की चौड़ाई जिसको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से लेना है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे इसमें लेना था, ये देखिए इनका कितना कम चौड़ाई है, तो मैं इतना ही लूँगी इनका। तो मुझे इतने में ज़रूरत है और इतने में तैयार करना है मुझे, ठीक है। तो अब हम इसको सीधा कर देंगे बिल्कुल। ये साइड की जो लंबाई होती है वो इनको इतनी चाहिए, और इतने पे मुझे कटिंग करना है, क्योंकि मार्जिन सिलाई में भी चली जाएगी। इस लाइन को आपको इस तरह से सीधा करना है, और ये आ रहा है हमारा 5 पर, और डिक्टो फिर इस तरह से इसको इधर सीधा कर देंगे, ठीक है। और जैसा इधर किया है सेम वैसा ही दूसरे साइड भी प्रॉपर दोहराएंगे। यहाँ से बराबर दोनों गले को आगे पीछे का पकड़ के उसके बाद कटिंग हमेशा करिएगा। इससे क्या होगा कि छोटा बड़ा नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे साइड का हम देख नहीं पाते हैं, तो कई बार वो ज़्यादा कट जाता है और फिर हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद इसमें 1/2 इंच की और लूज, फ्रंट वाले भाग में 1/2 इंच की गहराई लेकर, और उसके बाद इसको भी हम कट करके हटा देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आपको सिखा रहे हैं, पर मैंने बहुत लोगों की वीडियोस को देखा है जो इस तरह से सिखा रहे हैं कि आपको सीखते सीखते काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वीडियो को आप देखिएगा, कितने आराम से इसमें सब कुछ पता चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये इसके आर्म होल के पास कपड़ा कम था, तो इसको मैंने ये जोड़, मैंने 2-3 सिलाई मार दी है। ये दोनों साइड लग गया। अब हम डोरी लगाएंगे इसमें बैक साइड में। बैक साइड में डोरी लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो आपका तीरा वाला लाइन है, ठीक है, इससे आप 3 अंगुल नीचे जाइएगा, और यहाँ पर आपको डोरी लगानी है। इस तरह से डोरी भी मजबूती से लगाइएगा। ये एक डोरी लग गया, और दूसरी साइड का भी आपको इस तरह से ही बराबर से तीरे के पास इस तरह से दोनों सिलाई को मिला के ऐसे लगाना है, और इस तरह से पकड़ के यहाँ से फिर लगा दीजिएगा।
फ्रेंड, उसके बाद इस तरह से आपको एक कपड़ा लेना है चकोर, इस तरह से जैसे मैंने लिया है, ये देखिए। फिर यहाँ से आपको ये निकाल देना है। ये अब उसके डोरी में फूल के लिए प्रयोग हो जाएगा। देखो, इस तरह के कपड़े को इस तरह से ऐसे करना है सीधा, ठीक है। सीधा करने के बाद आपको डोरी लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से डोरी रखनी है और इसको फिर इस तरह करना है। उसके बाद आपको इसे सिल देना है। यहाँ दिख रहा है ना? ये देखिए इतना सुंदर सा ये प्यारा सा तैयार हो गया है। और ठीक इसी तरह अब हम दूसरी साइड भी कर देंगे। पकड़ेंगे, ये लगाया, जो ये एक्स्ट्रा का होता है इसको काट के हटा देंगे। ये देखिए, ये दोनों डोरी हमारी तैयार हो गई है। और ये देखिए, ये इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। पूरी तरह से ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ब्लाउज़ आपको कैसा लगा और सिलाई का तरीका आपको पसंद आया। और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।